तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं जल मतलब पानी के बारे में। यहाँ पे आप एक जल का स्रोत देख सकते हैं जो कि है एक झरना। तो जल में क्या क्या है हम ये देखते हैं। पृथ्वी की सतह का 75% हिस्सा जल से ढका हुआ है, लेकिन मानव उपयोग के लिए पृथ्वी के मीठे पानी का केवल 1% ही उपलब्ध है। मतलब हमारे पास पूरे दुनिया में 75 दुनिया का जो 75% हिस्सा है वो जल का है। लेकिन जो हम पानी पी सकते हैं, जिससे हम नहा सकते हैं या ब्रश कर सकते हैं, वो सिर्फ 1% है। तो अब यहाँ पे हमको दिख रहा है जल चक्र। तो जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं वाटर साइकिल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इवेपोरेशन हो रहा है, मतलब वाष्पीकरण हो रहा है पानी का, यानी पानी ऊपर जा रहा है भाप के इसमें जल स्रोतों से, जैसे कि ये हो गया आपकी नदी हो गई, झरना हो गया। और दूसरा हो रहा है ट्रांसपिरेशन, मतलब आपके जो पानी का भाप के रूप में निकास हो रहा है वो पेड़ पौधों से हो रहा है। आप सभी को पता होगा कि पेड़ पौधों में भी थोड़ा पानी रहता है, तो उससे निकास हो रहा है। फिर हो रहा है कंडेंसेशन, मतलब ये जो पानी है ये एक साथ होके इकट्ठा होके बादल के रूप में बन रहा है। फिर जब ये प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो हम जैसे कि देख सकते हैं प्रेसिपिटेशन हो रहा है, यानी बारिश हो रही है और बारिश का पानी वापस हमारी नदियों में आ रहा है और पेड़ पौधों में जा रहा है। तो ये जो जल चक्र है, यह सुनिश्चित करता है कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन हमने पिछले अध्याय में ही पढ़ा था, जिसका मतलब ये है कि वो खुद को जल्दी से वापस बना लेता है। इसका कुल आयतन स्थिर है, लेकिन इसकी प्रचुरता भिन्न हो सकती है। मतलब इसका जो पूरा क्वांटिटी है हमारे अर्थ पर, हमारी दुनिया पे, वो स्थिर है, लेकिन जो इसकी प्रचुरता है, जो इसकी भरमार है, वो भिन्न है, वो हर जगह अलग रहती है। यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है जहाँ पे आपको भिन्न जल के प्रयोग दिए हुए हैं, और वहां पे कितना पानी, कितने लीटर पानी यूज होता है वो दिया हुआ है प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा। तो क्या आप इस उपयोग को कम करने के तरीके सोच सकते हैं? जरूर सोचिएगा दोस्तों, और बिल्कुल लिखिएगा कि आप कैसे पानी को बचा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जल उपलब्धता की समस्याएं क्या क्या है। तो जल उपलब्धता की समस्या सबसे पहली है अधिक जनसंख्या, मतलब ओवर पॉपुलेशन। मतलब जो हमारे लोग हैं आसपास वो ज्यादा है, अगर हम कंपेयर करें कि हमारे पास पानी कितना है उससे। मौसमी कमी, मौसमी कमी मतलब जरूरी नहीं कि हर साल उतनी ही वर्षा हो, कभी कभी वर्षा कम होती है जिसकी वजह से हमें पानी की कमी हो जाती है। फिर होता है संदूषण। संदूषण मतलब पानी का प्रदूषण। तो जो अगर हम पानी को खराब करते रहें, उसमें कुछ भी चीजें डालते रहें, तो जो हमारे पास इस्तेमाल करने का पानी है वो कम होते जाएगा। और समूहों के बीच असमान पहुंच, मतलब जो अलग अलग समूह रहते हैं, जो अमीर लोग रहते हैं उनके पास पानी बहुत आता है, हमेशा आता है, लेकिन जो गरीब लोग रहते हैं उनके पास हमेशा पानी की आप देखेंगे कमी ही रहती है। तो ये जो है ये पानी की उपलब्धता की कुछ सामान्य समस्याएं हैं। यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिख रहा होगा कि सौराष्ट्र प्रदेश में एक 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर है, जहाँ पे मतलब 1.5 लाख लोगों की जनसंख्या है। उनके पास तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। मतलब उनके पास खुद का पानी नहीं है, वो सिर्फ दूसरी तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर रहते हैं। अब हम देखते हैं कि जल संसाधनों का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका है वो ये है कि औद्योगिक अपशिष्टों को बहाने से पहले उनका उपचार करना। मतलब जो फैक्ट्री से जो केमिकल्स निकलते हैं, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स निकलते हैं, उनको बहाने से पहले उनका उपचार करना। मतलब बहाने से पहले उनकी जो हानि वाला जो सब्सटेंस है वो एकदम कम कर देना। सतही अपवाह को धीमा करने और भूमिगत जल को फिर से भरने के लिए वन रोपण। अब अभी हमने पहले भी ये चीज डिस्कस की है कि जो वन रोपण है, जो एफॉरेस्टेशन है, मतलब अगर आप बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हैं तो वो मिट्टी को रोक के रखता है। और जब वो मिट्टी को रोक के रखता है तो आपने सुना होगा कि जो मिट्टी है वो पानी को हमेशा अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखती है। तो जब वो पानी को अपने अंदर रखती है, इस वजह से आपका जो वाटर टेबल, अंग्रेजी में उसको वाटर टेबल कहते हैं, मतलब जो आपके भूमि के अंदर जितना पानी रहता है वो हमेशा निर्धारित रहता है। फिर आता है आपका जल संग्रहण। जल संग्रहण को हम अंग्रेजी में वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। इसमें ये होता है कि जब बारिश आती है तो लोगों के छतों में जो पानी जमा होता है उसको इकट्ठा करके रख लेना और उसको सही जगह पे जाके उसका उपयोग करना।
फिर आता है सिंचाई नहरों को ठीक से बिछाना। सिंचाई नहरें वो होती है जिसको हम अंग्रेजी में स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं, मतलब जो पानी रहता है वो अलग अलग जगह से सिंचाई करता है और वो बहुत बड़े एरिया को, बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर लेता है थोड़े पानी में, इसलिए उनको सही तरीके से बिछाना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। फिर जो आपका आखिरी है वो है शुष्क क्षेत्रों में ड्रिप या टपकन विधि द्वारा सिंचाई। शुष्क क्षेत्र वो होते हैं जहाँ बहुत ड्राई रहता है, मतलब रेगिस्तान हो गया जहाँ पे आपको ज्यादा पानी नहीं मिलता, तो वहां पे बहुत ज्यादा पानी को वेस्ट करने से, उसको बेकार करने से अच्छा, बर्बाद करने से अच्छा आप ड्रिप सिस्टम मतलब टपकन विधि द्वारा सिंचाई करें।